और बीते 8 सालों से मोदी देश के पीएम हैं। इन 8 सालों में पद्म सम्मान देश के गांवों तक पहुंच गया है। मगर क्या देश की आम आवाम, देश के नौजवान भी पीएमओ तक पहुंच सकते हैं? क्या युवाओं के सवालों को प्रधानमंत्री एड्रेस कर सकते हैं? क्या गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल सकते हैं? बीते 2 दिनों में देश ने प्रधानमंत्री की 2 शामें देखी। क्या सचमुच दिल्ली नई हो गई है? इसे तस्वीरों के जरिए समझने की जरा कोशिश कीजिए। ये भारत के लोकतंत्र की एक और तस्वीर है। संवैधानिक लोकतंत्र में सत्ता क्रम की तस्वीर। प्रधानमंत्री देश का सत्ता प्रमुख होता है, मगर देश का संवैधानिक प्रमुख प्रेसिडेंट है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का होता है। इस बार देश की संवैधानिक कस्टोडियन महिला है, आदिवासी हैं, एक पिछड़े इलाके से आती हैं। मगर गर्व कीजिए जनाब कि राष्ट्रपति भवन के लॉन्स पर गणतंत्र दिवस की चाय पार्टी आज द्रौपदी मुर्मू ने दी। देश के तमाम नामी गिरामी लोगों की अगवानी राष्ट्रपति मुर्मू ने की। आगे आगे राष्ट्रपति, उनके पीछे गणतंत्र दिवस के मेहमान इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, उनके पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सबसे पीछे देश का चुना हुआ सत्ता प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। ये पहला मौका है जब इजिप्ट के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में हैं और भारत और इजिप्ट के रिश्तों में और मजबूती मिल रही है। यहां तक कि यूएनजीए के बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी से हुई थी। इस समय भारत जहां इजिप्ट की मदद गेहूं से लेकर मिलिट्री उपकरण यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल जैसे उपकरणों में कर रहा है, तो वहीं हर मोर्चे पर इस समय इजिप्ट भी भारत के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति भवन में जब एट होम दिया गया तो उस दौरान भी इजिप्ट के राष्ट्रपति को बायलैटरल, साथ में ग्लोबल इकोनॉमिकल टाइज के साथ साथ जो पूरा इस समय वातावरण बना है उसके हिसाब से उनसे चर्चा भी की गई और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और उसके साथ साथ एस जयशंकर भी उनसे मिलेंगे। गणतंत्र दिवस का ये एक दिन और राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल लॉन्स पर उनकी चाय पार्टी की अपनी एक अलग अहमियत है। इसकी परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दौर में शुरू हुई। राष्ट्रपति भवन को औपनिवेशिक दौर में वायसराय हाउस कहते थे। अंग्रेजी राज के प्रतिनिधि वायसराय यहीं से अपना शासन चलाया करते थे। 1948 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की विदाई हुई। उनके बाद गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालचारी। फिर प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति की परंपरा शुरू हुई। देश संविधान नाम की किताब से चलने लगा। राष्ट्रपति भवन में एट होम का समारोह 2 बार होता है। एक बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और फिर 15 अगस्त को। यह सम्मानित नागरिकों के राष्ट्रपति से मिलने का मौका होता है। राष्ट्रपति अलग अलग तरह के लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। ये अवसर गणतंत्र दिवस परेड में संभव नहीं होता। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में 104 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है, मगर राष्ट्रपति का एट होम सेंट्रल लॉन्स पर ही आयोजित किया जाता है। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन से पहले राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपना महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है।
इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। गणतंत्र दिवस के विदेशी मेहमान की मौजूदगी भी अहम मानी जाती है। इससे भारत उस देश के साथ अपना संबंध तो बढ़ाता ही है, उस पूरे रीजन को एक संदेश देता है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी की मौजूदगी ने भी अरब मुल्कों तक संदेश दिया है। अल सीसी के इस दौरे में 5 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। इनमें कल्चर, युवा मामले, साइबर सिक्योरिटी, संचार क्रांति से जुड़ी चीजें हैं। अल सीसी ने मोदी को अपने देश के दौरे का न्योता तो दिया ही, भारतीय पर्यटकों को विशेष सुविधा का आश्वासन भी दिया है। ये सच है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति का होता है, मगर इस आयोजन के केंद्र में भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल लॉन्स पर पीएम मोदी की मौजूदगी और उसकी आभा अलग से देखी, पढ़ी और समझी जा सकती है। खास मेहमानों की नजर मोदी जी पर ही थी। राष्ट्रपति की सक्रियता औपचारिक होती है, मगर प्रधानमंत्री पूरे गणतंत्र दिवस समारोह में अनौपचारिक ढंग से सक्रिय रहे। पहले उन्होंने देश के बहादुर बच्चों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनकी हौसला अफजाई की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वो एनसीसी के अपेक्षाकृत युवा कैडेट्स के साथ थे। मोदी अपनी बात कहने के, अपना संदेश देने के माहिर हैं। पीएम हाउस 7 लोक कल्याण मार्ग पर उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के बहाने पूरे देश के युवाओं को संदेश दिया। सबसे आखिरी संदेश, सबसे पहले संदेश G20 का। आपने सुना होगा, इस साल हमारा भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ें, स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्चा करें। साथियों, इस समय देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प भी देश के युवाओं के लिए एक जिम्मेदारी है। हमारी विरासत को भविष्य के लिए सहेजने और संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। ये काम आप तब कर पाएंगे जब आप देश की विरासत को जानेंगे, समझेंगे। मेरा सुझाव है कि आप जब घूमने जाएं तो हेरिटेज साइट पर भी जरूर जाएं, उन्हें देखें, जानें। आप युवा हैं, आपके लिए भविष्य के विजन के निर्माण का समय है। आप नए विचारों का, नए मानदंडों के निर्माता है। आप नए भारत के लिए नए रास्ते बनाने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह देश की अपेक्षाओं और देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आजादी का अमृतकाल चल रहा है, पूरा देश इसे सेलिब्रेट कर रहा है। देश के युवाओं के लिए करने को क्या है इस अमृतकाल में, प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया। साथियों, ये युवा संवाद 2 कारणों से मेरे लिए विशेष महत्व का होता है। एक तो इसलिए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा, आप सभी आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। जिस प्रकार अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है,
को उत्साहित करने वाली है। पराक्रम दिवस पर एक बड़े संदेश के साथ आयोजित प्रतियोगिताओं में आप जैसे बच्चों की भागीदारी इसी का एक उदाहरण है। ऐसे कितने ही आयोजन, अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं देश में लगातार हो रही है। लाखों करोड़ों युवा इनसे जुड़ रहे हैं। एक कम आयु में देश के लिए बड़े सपने और समर्पण का प्रतीक है। वह इस बात का सबूत है कि भारत की युवा पीढ़ी देश की जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी है और अपना दायित्व निभाने के लिए तत्पर भी है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के सामने महापुरुषों का जिक्र किया। ये बताया कि इन महापुरुषों ने जो कुछ किया वो केवल देश की नहीं पूरे विश्व की थाती है। इन महापुरुषों से हर नौजवान को प्रेरणा लेने की जरूरत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक हो, या फिर मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के बड़े खिलाड़ियों तक, इन्होंने अपने जीवन में जो काम किए, जो मुकाम हासिल किए, पूरा विश्व उन्हें भारत की सफलता के रूप में देखता है। और उससे भी आगे दुनिया भारत की इन सफलताओं में अपने लिए नए भविष्य को देखती है। यानी ऐतिहासिक सफलताएं वो होती हैं जो पूरी मानवता के विकास की सीढ़ियां बन जाए। यही सबका प्रयास की भावना की असली ताकत है। साथियों, आज आप जिस कालखंड में हैं, उसकी और एक विशेष बात है। आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व है। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। स्पेस सेक्टर से लेकर एनवायरमेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस तक भारत आज पूरी दुनिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नौजवानों से कनेक्ट अद्भुत है। वो नौजवानों की क्षमता भी समझते हैं और डेमोक्रेसी में उनकी अहमियत भी। मत भूलिए कि प्रधानमंत्री ने पहली बार ये कहा था, हम जवान मुल्क हैं, जबकि दुनिया बूढ़ी हो रही है। इसी युवा ताकत को प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी एड्रेस किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।